हे गाइस, वेलकम टू स्टडी वायरस। तो आज हम बात करने वाले कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में जो कि लोग बहुत ही फेस कर रहे हैं। मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे, क्वेरीज आ रहे कि सर एग्जाम में क्लियर का और कट ऑफ हाई जाता है, कट ऑफ नियर टू 70 जाएगा, लेकिन मेरे मॉक टेस्ट में मार्क्स 35 आ रहे हैं, 45 आ रहे हैं, 50 आ रहे हैं, तो मेरा एग्जाम कैसे क्लियर होगा। सेकेंड थिंग गाइस क्या है कि सर मेरा एग्जाम है 15 दिन बाद, तो मैं कितने मॉक टेस्ट एग्जाम के पहले दूंगा ताकि मेरी प्रैक्टिस हो सके और मेरा एग्जाम क्लियर हो सके। थर्ड थिंग इज दैट कि सर मेरा प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं है, मेरे कॉन्सेप्ट्स वीक है, तो पहले मैं पहले प्रैक्टिस करूं कि पहले मैं मॉक टेस्ट दूं। ठीक है, ये हमारा थर्ड क्वेरी है। तो गाइस आज हम बात करने वाले इन तीन चीजों के बारे में जो कि लोग फेस कर रहे हैं इस टाइम पे, बिकॉज समय बहुत कम रह गया एग्जाम के लिए और बहुत ही कम डेज रह गए, ऑलमोस्ट हमारे पास 15 डेज है। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके बारे में। सो लेट्स मूव एट। एंड गाइस हमने मॉक टेस्ट सीरीज लॉन्च किया आईपीएस क्लर्क एग्जाम के लिए, जहां पे प्री का भी टेस्ट है और मेंस का भी टेस्ट है, मतलब कॉम्बो टेस्ट है हमारे पास, जहां पे प्राइस बहुत जेन्युइन है, प्राइस बहुत कम है, प्राइस ₹98 यहाँ पे डिस्काउंटेड प्राइस है। उसके लिए प्लीज अप्लाई वाउचर कोड स्टडी हैप्पी, आपको ये अप्लाई करना है, आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और गाइस हमारे पास पजल टेस्ट भी है जो कि बहुत कम प्राइस पे ₹80। सारे पजल हमारे बहुत बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड है, आप बस यहाँ विजिट कीजिए, आपको सारे टेस्ट मिल जाएंगे इजिली। तो गाइस पहले बात करते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम के बारे में जो लोगों को डिप्रेशन में डाल देती है कि मेरे मॉक टेस्ट में मार्क्स बहुत ही कम आ रहे हैं, मेरे मार्क्स 35 आ रहे हैं, 40 आ रहे हैं, 45 आ रहे हैं, तो मेरा किसी भी हाल में एग्जाम क्लियर नहीं होगा, बिकॉज एग्जाम को जो कट ऑफ चाहता है वो जाता है नियर टू 70 के आसपास। ठीक है, तो मेरा एग्जाम कैसे क्लियर होगा। तो गाइस इससे कैसे डील करें। पहली बात क्या है, सपोज मैं एग्जाम दे रहा हूं, चलो ठीक है, मैंने टेस्ट में एग्जाम दिया तो मैंने देखा कि चलो मेरे मार्क्स आ रहे 50, ओके, मेरे 50 मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि अगर मेरे 50 मार्क्स आ रहे हैं तो मेरा यहां पे पहुंचना थोड़ा कम चांसेस है। बिकॉज गाइज ये सबके लिए, ये मैं सबके लिए नहीं बोल रहा, मैं ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है कि अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हो टेस्ट सीरीज में आपका एग्जाम अच्छा जाता है। कुछ लोग बिना एग्जाम दिए टेस्ट सीरीज में आप एग्जाम क्रैक करके आते हैं, मैं सबकी बातें नहीं कर रहा यहां पे। तो मैं यहां से कैसे पहुंचूंगा। सपोज मैंने मॉक टेस्ट दिया, मेरा दिमाग खराब हो गया कि चलो भाई मेरे से बहुत आगे लोग हैं, टॉपर्स बहुत सारे हैं और कट ऑफ इतना तो कभी नहीं जाएगा, 50 के आसपास नहीं जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, पहले मैं क्या करूंगा कि पहले मैं चेक करूंगा अपने पेपर को कि मैंने मिस्टेक कहां करी, मैंने गलती कहां करी। ठीक है, मैंने मिस्टेक देखा कि चलो भाई मेरा मैथ्स में बहुत कम नंबर आ रहा है, तो मैं खुद से पूछूंगा कि मैं मैथ्स में कहां कम स्कोर कर पा रहा हूं। मैंने ये फाइंड किया कि मेरा नंबर सीरीज बहुत ही वीक है, मैं बहुत टाइम ले रहा हूं इस पे। तो गाइस आप खुद से पूछो कि मैं क्यों मैथ्स में कम नंबर लेके आ रहा हूं। मेरा नंबर सीरीज वीक है, मैं यहां पे कम स्कोर कर रहा हूं और मेरी प्रैक्टिस कम है, तो मुझे यहां पे और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर मेरा मैथ्स में स्पीड कम है, अगर मेरा अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चन बन नहीं रहा है, सिंपल सा लॉजिक है, आपका कैलकुलेशन स्पीड खराब है। एंड गाइज मैंने हमेशा बोला है अगर स्पीड ठीक करना है तो प्लीज फ्रैक्शन टेबल याद कर लो, टेबल्स याद कर लो, या स्क्वायर्स याद कर लो, क्यूब याद कर लो, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर, हाउ टू फाइंड क्यूब, हाउ टू फाइंड द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपका मैथ्स में आपका स्कोर अच्छा होगा। सिंपल सा लॉजिक है। मेरा स्पीड नहीं बन रहा मैथ्स में, उसका रीजन क्या है, आपका स्पीड इसलिए नहीं बन रहा बिकॉज आपका कैलकुलेशन स्पीड खराब है, आपका प्रैक्टिस बहुत ही कम है, आपके कॉन्सेप्ट्स वीक है यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट थिंग इज दैट। क्या करोगे आप, मेरा मार्क्स कम क्यों आ रहा है, आप खुद से पूछोगे। मैं आपको नहीं बताने जा रहा कि आपका मार्क्स क्यों कम आ रहा है, आपका क्यों कम आ रहा है। ठीक है, आप खुद से पूछो मेरा मैथ्स में कम आ रहा है, मैथ्स में क्यों कम आ रहा है, मेरा स्पीड खराब है। सपोज मेरा मार्क्स कम आ रहा है रीजनिंग में, ठीक है, मैंने स्कोर किया 20 में से, सॉरी मैंने स्कोर किया 35 में से मैंने स्कोर किया 15 क्वेश्चंस। तो गाइज मैंने ये देखा, मैंने ये ऑब्जर्व किया कि मेरा पजल वीक है। अब रोने से नहीं होने वाला कि पजल मेरा वीक है, पजल थोड़ा डिफिकल्ट था, पजल ट्रिकी है, बिकॉज उनको ये मतलब नहीं है बैंक वालों को, यहां पे सबके लिए सेम एग्जामिनेशन होने वाला है। तो गाइज अब क्या करोगे, आप पजल की प्रैक्टिस करोगे, बिकॉज आप जानते हो कि पजल एग्जाम में 15 या 20 क्वेश्चन आएंगे जो कि बहुत ही ज्यादा वेटेज है। अगेन सिंपल सी बात है, जो आपका वीक है उस पर वर्क करो। अगर आप बस देख रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, उसको एनालाइज नहीं कर रहे हो कि मैं कहां मिस्टेक कर रहा हूं, मैंने गलती कहां पे है, तो आपका कुछ नहीं होने वाला है। सीधी बात मैं कह रहा हूं आपको कि आपका कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो पहली बात क्या है, एग्जाम दो,
प्रैक्टिस करो, अपने मिस्टेक्स को देखो, उसको ठीक करो। अगर आप नहीं ठीक कर पा रहे हो, आप सेम मिस्टेक अगेन रिपीट करोगे। जो आप फर्स्ट में कर रहे हो, सेकंड में करोगे, थर्ड में करोगे, फोर्थ में करोगे, तो गाइज ये बिल्कुल वेस्ट है। तो प्लीज आप जहां मिस्टेक कर रहे हो, इंग्लिश में आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वीक है, आपका एक्यूरेसी बहुत ही खराब है, सपोज इंग्लिश की बात कर रहा हूं, सपोज आपने 30 क्वेश्चन में से आपने 25 क्वेश्चन किए, तो गाइज अगर आप 25 क्वेश्चन में से 12 क्वेश्चन सही कर रहे हो, 13 क्वेश्चन गलत कर रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है, किसी भी जन्म में आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा। लेकिन अगर आप टेस्ट सीरीज में 20 क्वेश्चन कर रहे हो और 15 सही कर रहे हो या 16 सही कर रहे हो, तो ठीक है, आप में एक ग्रोथ है, आप में एक प्रोसेस, आप एक आगे बढ़ रहे हो। आप क्या करोगे नेक्स्ट एग्जाम में? आपने मिस्टेक देखा कि मैंने उस 5 क्वेश्चन में मैंने क्या मिस्टेक किया, इस वाले 5 क्वेश्चन में आप नेक्स्ट एग्जाम में करोगे नहीं। तो सिंपल सी बात है, अपने वीक एरियाज पे काम करोगे कि आप कहां मिस्टेक कर रहे हो, ताकि आप रिपीट नहीं करो एग्जामिनेशन में, नेक्स्ट टेस्ट में या नेक्स्ट एग्जामिनेशन में, या हमारा मेन एग्जामिनेशन में जो होने वाला है 8 तारीख से। सिंपल सी बात है, अपना जो मिस्टेक कर रहे हो उसको ऑब्जर्व करो और बिल्कुल रो मत। बिकॉज देखो सिंपल, लोग क्या करते हैं, नंबर मेरे बहुत कम आ रहे हैं। सिंपल सी बात है कि मैथ्स में स्पीड कम है, आपका नंबर कम आ रहा है, पजल में स्पीड कम है, नंबर कम आ रहा है, इंग्लिश प्रैक्टिस करते नहीं, नंबर कम आ रहा है। तो इसका मेन रीजन यही है, ठीक है। तो गाइस जो ये सोचते कि मेरे नंबर कम आ रहे हैं, तो प्लीज आपको खुद पे काम करने की जरूरत है। बिकॉज यहाँ पे सिलेक्शन सबका नहीं होता है, सिलेक्शन होता है बस 2% बच्चों का या 3% बच्चों का, जो भी है, ठीक है। एंड सेकेंड थिंग इज दैट कि अगर आपके मॉक टेस्ट में 60 नंबर आ रहे हैं, इट मींस आपके एग्जाम में 70 प्लस आएंगे। यूजुअली ऐसा होता है, बिकॉज मॉक टेस्ट थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का होता है, ठीक है। ऑलमोस्ट एग्जाम पैटर्न का होता है हमारा मॉक टेस्ट, लेकिन उससे हल्का से बहुत सारे मॉक टेस्ट हम ऊपर रखते हैं, ताकि कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आए एग्जाम देने के टाइम। आप यूज्ड टू हो जाओ कि हाँ भाई मेरा एग्जामिनेशन है, हमने ऐसे मॉक टेस्ट बहुत कर रखे हैं, तो मेरा एग्जाम क्लियर होगा। बस खुद पे भरोसा रखो, आपका एग्जाम क्लियर होगा। ओके, अब गाइस बात करते हैं सेकंड टॉपिक के बारे में कि मॉक टेस्ट कितने एग्जाम के पहले हम दें ताकि हमारा एग्जाम क्लियर हो सके। गाइस एक सिंपल सी बात है, बहुत लोग ये बोलते हैं कि मॉक टेस्ट देना बिल्कुल ही बेकार की चीज है। तो गाइस मॉक टेस्ट देना बिल्कुल ही बेकार है तब जब अगर आप उसको देने के बाद एनालाइज नहीं करते अपने मिस्टेक को, कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, आप कहाँ पे टाइम वेस्ट कर रहे हो, कहाँ पे आप फंस रहे हो क्वेश्चंस के अंदर, तो ये बिल्कुल ही वेस्ट है अगर आप नहीं कर रहे हो। सेकेंड थिंग इज दैट, ये वेस्ट तब है जब आप बिल्कुल ही प्रैक्टिस नहीं किया, आपने पहले कभी क्वेश्चन नंबर सीरीज के नहीं किए, अप्रोक्सीमेशन के नहीं किए, तो आपने सीधे आप एग्जाम में बैठ गए और आपने मॉक टेस्ट दिया, आपके नंबर बहुत कम आ गए। लेकिन गाइस सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे एग्जाम में क्लियर का, जहां पे 100% क्वेश्चंस में से ऑलमोस्ट 80% क्वेश्चन बिल्कुल प्रैक्टिस पे बेस्ड है और 20% बेस्ड है हमारे, सपोज मैं मान के चल रहा हूं इतने परसेंटेज, जहां पे मेनली आता है अरिथमेटिक। वो कैसे? ये बेस्ड है प्रैक्टिस पे एंड ये बेस्ड है कॉन्सेप्ट्स पे। देखो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या है, हमारा बेस्ड है प्रैक्टिस पे, हमारा पैराजिम्बल क्या है, प्रैक्टिस पे बेस्ड है, पजल क्या है, प्रैक्टिस पे बेस्ड है, रीजनिंग क्या है, प्रैक्टिस पे बेस्ड है, चाहे हमारा स्पॉट द एरर क्या है, प्रैक्टिस पे बेस्ड है। लेकिन गाइस अरिथमेटिक में क्या होता है, यहाँ पे बहुत ही सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, चाहे वो प्रॉफिट लॉस हो, पीएनसी हो, प्रोबेबिलिटी हो, रेशियो प्रोपोर्शन हो या टीएसटी हो, सब में कॉन्सेप्ट्स हैं। तो गाइज अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो और आप सीधे मॉक टेस्ट देने जा रहे हो, तो आपके नंबर बिल्कुल ही कम आएंगे, ठीक है। तो इनमें क्या है, कॉन्सेप्ट्स है, फॉर्मूलाज है, सब कुछ है, ठीक है। और हम जानते हैं कि हमारे एग्जामिनेशन में 10 या 15 क्वेश्चन यहां से आ सकते हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन गाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर 100 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन यहां से आ गए तो यहां पर 10% हो गया, 15 क्वेश्चन आ गए तो यहां 15% हो गया, ठीक है। इसकी बात नहीं कर रहे हैं, बस ये बता रहा हूं कि मैक्सिमम जो हमारा परसेंटेज है वो प्रैक्टिस पे बेस्ड है। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी स्पीड ज्यादा अच्छी रहेगी, जितनी स्पीड ज्यादा अच्छी रहेगी आपका एग्जाम का जो क्लियर होने का चांसेस बहुत ही ज्यादा है। अब गाइस बात करते हैं मेन मुद्दे के बारे में, कितने मॉक टेस्ट थे। सी आज का डेट क्या है, 24 है, एग्जाम कब शुरू हो रहा है, 8 तारीख को, ठीक है। हमारे पास मान लो कि हम 7 को नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, 6 को नहीं पढ़ाई कर रहे, कोई टेस्ट नहीं दे रहे, हम चल रहे मान के कि चलो 24 से 5 तारीख हमारे पास है, हमारे पास ऑलमोस्ट 11 दिन है, ठीक है, 11 डेज है। अब यहां पे हमारे पास 3 बच्चे हैं, बच्चा 1, 2 एंड 3। जो फर्स्ट बच्चा है उसकी प्रैक्टिस बहुत ही तगड़ी है, बहुत ही मेहनती है, उसके मार्क्स काफी अच्छे आ रहे हैं। तो जिनके मार्क्स काफी ज्यादा अच्छे आ रहे हैं वो और ज्यादा मॉक टेस्ट थे, वो कम से कम दिन में 3 मॉक टेस्ट थे।
बिकॉज 3 मॉक टेस्ट 3 घंटे का होगा, उसको सब पता है, सारे कॉन्सेप्ट्स पते हैं, सब कुछ पता है, वो 4 भी दे सकता है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। सबका अलग अलग एक फंडा होता है। तो गाइस, और देने के बाद पक्का अपने मिस्टेक्स को देखे कि मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ, कहाँ पर टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। एक बच्चा जो एवरेज है, जिसका कॉन्सेप्ट्स भी अच्छा है, जिसके 50-55 आ रहे हैं, तो वो कम से कम दिन भर में 2 मॉक टेस्ट है। एंड एक बच्चा जो बिल्कुल नया है, जिसकी प्रैक्टिस बहुत ही कम है, कॉन्सेप्ट्स काफी वीक है, वो कम से कम 1 मॉक टेस्ट है एवरी डे। तो गाइज, एज यू कैन सी हियर, यहाँ पे आपके 30 टेस्ट बन रहे हैं, 30+। अगर आप यहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, यहाँ पे बन रहे हैं 20+ टेस्ट, और यहाँ पे बन रहे हैं 10+ टेस्ट। अगर आप 30 टेस्ट प्रैक्टिस करके जा रहे हो, आपकी प्रैक्टिस बहुत ही तगड़ी हो जाएगी, और ये सारा खेल प्रैक्टिस का है। एंड गाइज, मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं कि प्लीज अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, खुद से पूछो, किसी और से नहीं पूछो, खुद से पूछो कि मेरा नंबर सीरीज में वीक है, तो मुझे इसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप क्या करोगे, चलो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट आ रहा है, इनटू 0.5 + 0.5 मुझे समझ में नहीं आया, तो मैं नेक्स्ट मॉक टेस्ट में वो क्वेश्चन ढूंढूंगा जहां पे ये क्वेश्चन नहीं होगा। तो गाइस, ये बिल्कुल बेकार काम कर रहे हो। आपको देखना पड़ेगा सॉल्यूशन में कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्यों ऐसा हो रहा है, ताकि आप नेक्स्ट क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आएगा आप उसको सॉल्व कर पाओगे। तो प्लीज खुद से पूछना कि मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ, मुझे इस पर काम करना पड़ेगा, अदरवाइज मेरा एग्जाम क्लियर नहीं होगा। तो गाइस, टेस्ट सीरीज के लिए हमारा टेस्ट सीरीज है स्टडी वायरस का, जो कि बिल्कुल एग्जाम पैटर्न पे बेस्ड है, और बिल्कुल यहाँ पे आपको मिलेंगे 20 टेस्ट एज वेल एज मिलेंगे 10 सेक्शनल टेस्ट, जो बस हम आपको दे रहे हैं बहुत कम प्राइस पे। प्राइस ₹98। हमारा कूपन कोड है, वाउचर कोड हमारा है स्टडी हैप्पी, आप अप्लाई कर देना, आपको मिल जाएगा टेस्ट सीरीज। तो गाइस, फाइनली मैं आपको ये बोलने वाला हूं कि देखो, सबको पता है कि कैसे एग्जाम क्रैक होगा। आप नेट पे ढूंढते रहते हो, बार बार स्ट्रैटेजी ढूंढते रहते हो, लेकिन आपको पता है कि स्ट्रैटेजी के लिए आपको खुद पे काम करना पड़ेगा। आपका मिस्टेक कहाँ पे आ रहा है ये आप जानते हो, ये मैं नहीं जानता हूँ, ठीक है। अगर आप यहाँ कर रहे हो तो मुझे यहाँ काम करना पड़ेगा, मेरी गलती यहाँ पे हो रही है तो मुझे यहाँ काम करना पड़ेगा। और गाइस, बिल्कुल रोना बंद करो और सोचना बंद करो कि मेरे टेस्ट में नंबर कम क्यों आ रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, खुद से पूछो क्यों आ रहे हैं, ये रीजन है, इस पे क्या करना पड़ेगा, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा, आपके मार्क्स बढ़ेंगे। और गाइस, सेकंड थिंग इज दैट कि प्लीज सोचना बंद करो। लोग सोचते बहुत है, कल ये करेंगे, परसों ये करेंगे, तरसों ये करेंगे, बस करते जाओ, स्मार्टली करते जाओ कि हाँ मेरा ये प्रॉब्लम है, मैं ये करके रहूंगा, ठीक है। तो गाइस, एक साल का लास्ट एग्जाम है, तो मुझे आपसे काफी सारी उम्मीदें हैं। आप किसी भी हाल में होप मत छोड़ना, काम रहना है, कॉन्फिडेंस रहना है, पॉजिटिव वाइब्स लेके आना अपने अंदर, आपका एग्जाम क्लियर होगा। टिल देन गाइस, मेहनत करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, और बहुत सारी प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ऑल द बेस्ट, बाय एंड टेक केयर, सी या।